अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी। कश्मीर का इलेक्शन, मिठाइयाँ जल्दी खा ली गई। मिफ्ता इस्माइल का आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, परवेज़ लाई और मोनस लाई की ऐलानात हैं, और जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है, इसके ऊपर जो इस वक्त हुकूमत को घबराहट हुई हुई है, उसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करना है। शुरू कर लेते हैं। कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक जियो चैनल का स्क्रीनशॉट लिया जिसका डब्बा चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि 12 सीटों पर PMLN आगे है कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन में। तो ऊपर उन्होंने कैप्शन दी कि इमरान खान को गोली नहीं लगी बल्कि गम लग गया है, साथ उन्होंने ये तस्वीर दी हुई थी। एक ये हुआ। दूसरा, एक किसी ने ट्वीट की हुई थी कि PMLN वही वाली 12 सीटों पे अलग है। वो न्यूज़ का जो पैकेज था छोटा सा, कुछ सेकंड्स का या 1 मिनट का, वो किया हुआ था और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसको रीट्वीट किया हुआ था मरियम नवाज साहिबा ने। और इसके अलावा जितने भी PMLN के लीडर थे उनमें से ज़्यादातर ने खुशियाँ और शामियाने तो बजाना शुरू कर दिए कल मगरिब के टाइम और उसके बाद भी। लेकिन सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई, PTI आगे निकल गई, फिर PMLN और पीपल्स पार्टी बिलतरतीब पीछे ही रहे। लेकिन वो मिठाइयाँ जो अक्सर जल्दी खा ली जाती हैं, तो उसका रिकॉर्ड दोबारा से बना है, उसकी तारीख जो है वो दोबारा से दोहराई गई है। ये एक इशू था। खैर, ये लाइटर नोट पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर CM सूबाई असम्बलियाँ अगर टूटती हैं तो हम तमाम के तमाम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे दोबारा। वैसे तो पैसा खर्च होता है, 8 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हो, इमरान खान साहब वो असम्बली में ना जाएं तो पैसा खर्च होता है, और कोई इस तरह का मामला हो तो पैसे बड़े अखराजात हो जाते हैं। अब 180 सीटें, जिसमें से चलें अगर आप रिज़र्व सीटें निकाल भी दें तो 160 या 150 150 सीटें भी कर लें। अगर 150 सीटों पे सिर्फ पंजाब में और KP में 180 के करीब सीटों पे इलेक्शन करवाना दोबारा जो है वो जस्ट लाइक एक जनरल इलेक्शन वाली एक्सरसाइज है, जिसके ऊपर वैसे इलेक्शन कमीशन कहता रहा है कि हमारी तैयारी नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह कहीं से डायरेक्शन ली जाती है या क्या है, बगैर उसके बयान दे दिया जाता है। इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए कि असम्बलियाँ अगर, और वैसे भी ये गलत फहमी है इलेक्शन कमीशन को कि असम्बलियों से वो रिज़ाइन करेंगे, बल्कि वो असम्बलियों को डिज़ोल्व करेंगे। आपके सामने ही सब कुछ है। जहाँ तक डिसोल्यूशन की बात है, वहाँ इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास भी चल रहा है, तो ये सोचना कि असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे वो नहीं कर सकेंगे और हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो अदम एतमाद इतनी आसानी से आ नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त सेशन चल रहा होता है वो उस वक्त अदम एतमाद नहीं ला सकते। अगरचे PMLN जो कि कहती थी कि आएँ असम्बलियाँ तोड़ें तो हम कल इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, वो इस वक्त अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं। कभी वो डिपेंड कर रहे हैं परवेज़ लाई के ऊपर कि वो तो असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं होंगे। अगरचे उनका बयान भी आ गया, वीडियो बयान आ गया, उन्होंने कहा मैं तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, आधे मिनट में मैं तोड़ दूंगा। उन्होंने इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से भी बात की। लेकिन बहरहाल ये जो है, जो कहते थे कि हम कल अनाउंस कर देंगे, कभी वो कभी गवर्नर के ज़रिए अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, कभी अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं। और उन असम्बलियों में जो कि 2018 में इनकी नज़र में सबसे बुरी और सबसे धांधली शुदा थी, अब क्योंकि अपनी हुकूमत है तो इस वक्त वो इतनी जान से प्यारी हुई है कि 4-6 महीने भी पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं, 4-6 माह पहले भी अपने इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं और इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है। और दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक कलम लिखा है डॉन अखबार में, वो आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब या जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या PTI के जो लीडर हैं, वो कह रहे थे कि जो ख़तरा है डिफ़ॉल्ट का पाकिस्तान के हवाले से बढ़ता जा रहा है, तो उसको इसहाक डार साहब ने भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि नहीं, हम वो स्कूल बॉन्ड भी जमा करवा देंगे, उसकी किस्तें भी जमा करवा देंगे, 5 दिसंबर तक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और बता रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जो ये मौजूदा सूरत हाल है, इसमें बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें आप सबको मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सोचना चाहिए। कल उन्होंने लिखा है कि हम PTI को ये हुकूमत ब्लेम नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी ख्वाहिश के ऊपर इस हुकूमत में आए हैं, जिसकी वजह से, जिसके बाद अब इकॉनमी की ये सूरत हाल है कि ख़तरा जो है बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल बॉन्ड जमा करवा भी दिए जाएं, अदायगी हो भी जाए तो ख़तरा नहीं टलेगा, वो रहेगा, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर
وہ کیا جائے. تو یہ ان کے اپنے سابق وزیر ہیں. اب جو نون لیگ والے وہ کہیں گے ان کو تو اتارا گیا تھا اس وجہ سے شاید ہیں تو یہ ہے وہ ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ڈیفالٹ سے بھی بچایا تھا اور وہ میرے خیال میں اکانومی کو سمجھتے بھی ہیں. اور جس طرح باقی آزاد اکانومسٹ اسی قسم کی رائے دے رہے ہیں, اسی قسم سے ملتی جلتی رائے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں دی ہے. آگے گرفتاریاں اور اعظم سواتی صاحب کے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دھمکیاں باقاعدہ دی گئی ہیں چمن کے ایک شہری کو کہ ہم آپ کی ویڈیو لے آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اس طرح مسلسل جو ہے وہ اس وقت ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے. اور یہ کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے حکومت ہے یا کوئی اور ہے, حکومت یا کسی کا گندہ استعمال کر کے یہ کر رہی ہے, حکومت کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے. یہی والے معاملات جو تھے وہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوتے تو سب اس کے خلاف بولتے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کے اندر سے ایک نکالنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک معاملات ایسے ہیں جو بڑے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو آگے ایک 2 آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو الگ سے بناؤں گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.